हेलो फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सबसे बेस्ट 10 कफ सिरप के बारे में। फ्रेंड, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं बात करता हूँ वह कौन कौन से कफ सिरप है जो सबसे बेस्ट हैं। आज हम इन्हीं सब कफ सिरप के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड मैं बिना टाइम को वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले बात करता हूँ वह मेरा कौन सबसे बेस्ट कफ सिरप है। मेरा फर्स्ट कफ सिरप का नाम है, जैसे सिरप का नाम है एम्ब्रोक्सल या एम्ब्रोक्सल सिरप। अगर आपको कफ या खांसी या जुकाम हुआ है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर एम्ब्रोक्सल में कंपोजिशन क्या ड्रग पाया जाता है, क्या क्या मिलके यह एम्ब्रोक्सल सिरप को बनाया गया है, मैं इसके बारे में बात करूं तो इसमें एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। ये सबसे मिलकर यह एम्ब्रोक्सल सिरप बना होता है। और अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो यह एम्ब्रोक्सल सिरप कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यह बेड कफ यानी कि बलगम वाली खांसी हो रही तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और थिक मुकस यानी कि गाढ़ा बलगम हो तब उसमें यह एम्ब्रोक्सल सिरप को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम एम्ब्रोक्सल सिरप को कितनी मात्रा में कितना डोज देना है। फ्रेंड, अगर एडल्ट है तो 10 ml दिन में 2 बार, यानी कि दिन में 2 बार आप 10 ml दे सकते हैं। अगर चाइल्ड है तो 2.5 ml दिन में 5 ml दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हूँ नेक्स्ट कफ सिरप के बारे में जो सबसे बेस्ट कफ सिरप है। वह नेक्स्ट मेरा कफ सिरप है, जैसे इसका नाम है ब्रेंडिल। यह ब्रेंडिल कफ सिरप में क्या ड्रग का कंपोजिशन है, इसमें ड्रग क्या पाई जाती है। इसमें ड्रग का कंटेंट होता है डाइफेनहाइड्रामाइन एंड अमोनियम और क्लोराइड प्लस सोडियम साइट्रेट। इन सभी कंपोजिशन से यह ब्रेंडिल सिरप बना होता है। अगर इसकी यूज की बात करते हैं, ब्रेंडिल कफ सिरप कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इस सिरप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई कफ, यानी कि अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो उसमें इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोल्ड एलर्जी यानी कि जुकाम व एलर्जी वाली खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाइट कफ यानी कि रात की खांसी अगर आ रही है तो उसमें इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेंडिल सिरप को। यह सबसे बेस्ट कफ सिरप है। फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं अगर ब्रेंडिल सिरप का कफ कितना डोज ले सकते हैं। आप अगर दिन में 2 बार ले सकते हैं 5 ml। फ्रेंड, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट कफ सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है स्क्वारिल सिरप में क्या ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिलता है। इसमें आपको ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा, जैसे सल्बूटामोल देखने को मिलता है, और ब्रोमहेक्सिन और गुइफेंसिन और मेंथोल। इन सभी चारों का कंपोजिशन से यह स्क्वारिल सिरप बना होता है। अगर बात कर लेते हैं इस सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इस सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली अगर खांसी आ रही तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्वारिल सिरप को। और चेस्ट कंजेशन यानी कि छाती में जलन जैसी हो रही तब इसका स्क्वारिल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रोंचिटिस यानी कि ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी कंडीशन में स्क्वारिल सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में। स्क्वारिल सिरप डोज कितना देना होता है। अगर एडल्ट हैं तो 5 से 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं, फ्रेंड, डॉक्टर के सलाह के अनुसार। फ्रेंड, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट बेस्ट सिरप का जो कफ सिरप है। नेक्स्ट मेरा सिरप है जो कफ के लिए बेस्ट सिरप है एलेक्स में ड्रग का क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है। इस सिरप में आपको देखने को मिल जाएगा कंटेंट ड्रग का, जैसे डेक्स्ट्रोमेथाफेन और क्लोरफेनामाइन और फेनिलफेरिन। इन तीनों का कंपोजिशन से एलेक्स सिरप बना होता है। फ्रेंड, अगर इस सिरप के यूज के बारे में बात करें तो इस सिरप की यूज कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इस सिरप का इस्तेमाल ड्राई कफ यानी कि अगर सूखी खांसी हो रही है तो उसमें इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और कोल्ड और स्नीजिंग यानी कि जुकाम या छींक आ रही है तब इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थ्रोट इरिटेशन यानी कि गले की जलन है तो तब इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी कंडीशन में यह एलेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, अगर बात करें तो एलेक्स सिरप के डोज कितनी मात्रा में दे सकते हैं। अगर एडल्ट हैं तो 5 से 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं, डॉक्टर के सलाह के अनुसार। फ्रेंड, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट कफ सिरप के बारे में। नेक्स्ट कफ सिरप है जैसे ब्रोजेडेक्स या कफ सिरप में क्या ड्रग का कंपोजिशन है। इसमें ड्रग का कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा ब्रोमहेक्सिन और गुइफेंसिन और टर्बुटोलाइन और मेंथोल। इन चारों कंपोजिशन से यह ब्रोजेडेक्स सिरप बना होता है। फ्रेंड, अगर इस सिरप की यूज के बारे में बात करें तो आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं ब्रोजेडेक्स सिरप को। जैसे अगर आपके चेस्ट
कंगेशन हो रहा है तो आप यानी कि छाती में जलन और बलगम जमाना है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोडक्टिव कफ में यानी कि बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अस्थमा रिलेटेड कफ यानी कि अस्थमा से जुड़ी हुई खांसी हो रही तो उसमें यह ब्रोजेडेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी कंडीशन में आपको ब्रोजेडेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं ब्रोजेडेक्स कफ सिरप के यूज के बारे में। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो अगर आप 5 से 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट कफ सिरप के बारे में। जो सबसे बेस्ट कफ सिरप है मेरा नेक्स्ट कफ सिरप का नाम है जैसे कार्डी स्टार। कार्डी स्टार में ड्रग का कंपोजिशन क्या होता है, इसमें ड्रग क्या देखने को मिलता है, जैसे इसमें कोडीन और क्लोरफेनामाइन इन दोनों कंपोजिशन से यह कार्डी स्टार सिरप बना होता है। फ्रेंड अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस सिरप का कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इस सिरप का इस्तेमाल अगर सीवियर ड्राई कफ है यानी कि तेज व गंभीर सूखी खांसी हो रही है तो आप उसमें कार्डी स्टार सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाइट कफ यानी कि रात में होने वाली खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अस्थमा रिलेटेड कफ यानी कि अस्थमा से जुड़ी हुई खांसी हो रही तो तब उसमें यह कार्डी स्टार सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर बात कर लेते हैं कार्डी स्टार सिरप के कितनी डोज देना होता है, इसका डोज आप एडल्ट है तो 5 से 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। अब बात करता हूँ कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। कोरेक्स डीएक्स सिरप में क्या ड्रग का कंपोजिशन होता है, इसमें यह क्या ड्रग का मिलकर बना होता है, जैसे इसमें ड्रग का कंटेन होता है डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोमाइड और नेक्स्ट होता है क्लोरफेनामाइन मेलेट और फेरिन हाइड्रोक्लोराइड। इन तीनों कंपोजिशन से हम कोरेक्स डीएक्स सिरप बना होता है। फ्रेंड अगर इस सिरप की यूज के बारे में बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे इस सिरप का इस्तेमाल ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी हो रही तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल सीवियर ड्राई कफ यानी कि तेज़ सूखी खांसी हो रही तब उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और नाइट कफ यानी कि रात में होने वाली जो खांसी है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप। और एलर्जी कफ यानी कि एलर्जी से जो हो रही खांसी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप का। और इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं कोल्ड विथ कफ यानी कि जुकाम के साथ खांसी हो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप। यह बहुत अच्छा सिरप होता है कफ कोल्ड के लिए। फ्रेंड अगर बात करें इस सिरप का डोज कितना लेना है, इस सिरप का डोज अगर आप एडल्ट हैं तो आप 5 से 10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम में। फ्रेंड अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सबसे बेस्ट कफ सिरप के बारे में। नेक्स्ट मेरा सबसे बेस्ट कफ सिरप है जैसे इसका नाम है जूफेक्स फोर्ट सिरप। जूफेक्स फोर्ट सिरप में ड्रग का क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है, इसमें ड्रग का कंपोजिशन देखने को आपको मिल जाएगा जैसे क्लोरफेनामाइन मेलेट का और डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोब्रोमाइड का और फेनिलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड का। इन तीनों कंपोजिशन से यह जूफेक्स फोर्ट कफ सिरप बना होता है। फ्रेंड अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस सिरप का यूज आप कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इस सिरप का इस्तेमाल जैसे कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल एलर्जी कफ यानी कि एलर्जी से होने वाली जो खांसी है उसमें कर सकते हैं। और कोल्ड विथ कफ जुकाम के साथ है अगर खांसी आ रही है तो उसमें कर सकते हैं। स्नीजिंग व रनिंग नोज यानी कि छींक व नाक बह रहा है तब उसमें कर सकते हैं। और ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी अगर आपको आ रही है तो उसमें भी यह जूफेक्स फोर्ट सिरप को दिया जाता है। और बात कर लेता हूँ सीवियर ड्राई कफ यानी कि तेज़ सूखी खांसी है तब भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और नाइट कफ यानी कि रात में होने वाली खांसी है तो उसमें इस्तेमाल कर इन सभी कंडीशन में जूफेक्स फोर्ट कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अच्छा सिरप होता है फ्रेंड सूखी खांसी के लिए। फ्रेंड्स अगर डोज के बारे में बात करें तो आप अगर एडल्ट हैं तो 5 से 10 ml ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ लास्ट कफ सिरप के बारे में। जो सबसे बेस्ट सिरप है वह हिमालय द्वारा बनाई गई सिरप, इसका नाम है जैसे कोफ्लेट सिरप। यह हिमालय कंपनी द्वारा बनाई गई है जो कफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ड्रग का क्या क्या कंपोजिशन से यह बना होता है कोफ्लेट कफ सिरप जो हिमालय कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर इसमें बात करें तो इसमें हनी यानी कि शहद होता है जो गले को आराम देता है। और इसमें तुलसी पाई जाती है, जो तुलसी होती है खांसी व जुकाम के लिए लाभकारी होता है। और मुलेठी यानी कि गले की जलन कम करती है जो मुलेठी लगी होती है। और
कंटककारी यानी कि बलगम निकालने के लिए सहायक होता है और वसम यानी कि सांस की तकलीफ में लाभकारी होता है और पिपाली यानी कि खांसी कम करने के लिए मददगार होता है। ये सभी मिलकर यह कोफ्लेट बना होता है। फ्रेंड अब बात कर लेता है इस सिरप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस सिरप का इस्तेमाल जैसे आप कर सकते हैं, अगर बात करें तो ड्राई कफ अगर हो रहा है तो उसमें इस सिरप को कोफ्लेट सिरप को दिया जाता है। और माइल्ड प्रोडक्टिव कफ यानी कि हल्की बलगम वाली खांसी हो रही तो उसमें दे सकते हैं फ्रेंड। और सोर थ्रॉट यानी कि गले की खराश हो रही तो उसमें दे सकते हैं। और थ्रॉट इरिटेशन यानी कि गले की जलन है तो उसमें दे सकते हैं। और कोल्ड एंड कफ में यानी कि जुकाम के साथ खांसी अगर हो रही तो उसमें दिया जाता है फ्रेंड। और वॉइस हॉर्सनेस यानी कि आवाज़ बैठ गई है तो उसमें दे सकते हैं। इन सभी कंडीशन में कोफ्लेट कफ सिरप को दे सकते हैं, जो फ्रेंड हिमालय कंपनी द्वारा बनाया गया। यह बहुत अच्छा सिरप है जो आयुर्वेदिक एक प्रकार से सिरप होता है। फ्रेंड अगर डोज के बारे में बात करें तो कोफ्लेट सिरप को कितना डोज लेना है, अगर एडल्ट हैं तो आप 10 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर चाइल्ड है तो उसके 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं फ्रेंड ये सभी प्रकार के कफ सिरप जो सबसे अच्छे सिरप हैं। अगर सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया। इसमें से आप कोई भी प्रकार के कफ सिरप का इस्तेमाल नहीं करना बिना डॉक्टर की सलाह से। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। जय हिंद जय भारत। फिर से मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।